शादी से 2.5 महीने पहले हिरा ने मुझे बोला कि अरसलान प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए डांस करो। तो वो मेरी जिंदगी की शायद वो एक मोटिवेशन थी, बिकॉज हिरा ने मेरे लिए इतना कुछ किया हुआ है। शी हैज बीन देयर थ्रू माई थिक एंड थिन। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन, हिरा मेरे साथ थी वहाँ पे। तो मैंने कहा यार ये बंदी ये डिजर्व करती है। तो मैं इनिशियली आइडिया यही था कि बॉलीवुड गानों पे ना 2-3 बॉलीवुड गाने मैंने निकाले और दिन रात में लगा रहता था। हाँ। और करते करते काफी बेहतर हो गया। हाँ। बीट पे आना शुरू हो गया। हाँ। फिर मैं जब लाहौर आया और मैंने देखा कि इतना ग्रैंड प्रपोजल हुआ है मैंने कहा यार ये बंदी शी वेंट आउट ऑफ द वे। बड़ी ब्रेव चीज है, बड़ी करेजियस चीज है इस तरह हाँ। का स्टीरियोटाइप ब्रेक करना, स्पेशली पाकिस्तान में। तो मुझे लगा अब कुछ ग्रैंड होना चाहिए, यू नो, कि उसको भी फील हो कि एक बंदा उसके लिए आउट ऑफ द वे जा सकता है। तो मैंने अपने एक कोरियोग्राफर को कांटेक्ट किया। उसने मुझे बोला कि अरसलान वो करते हैं जो कभी भी नहीं हुआ। हाँ। तो उसने कहा कंटेम्प्रेरी डांस करते हैं। मैंने कहा वो क्या होता है? मुझे तो पता ही नहीं था कंटेम्प्रेरी डांस क्या होता है। उसने आके मुझे करके दिखाया। मैंने कहा ब्यूटीफुल, यही करना है। हाँ। मैंने वो किया, स्टेप सीखे और मैंने अपने आप को रिकॉर्ड करके देखा एंड आई वाज लाइक इतना बुरा। मैंने कहा लोग थूकेंगे अरसलान। हाँ। मत कर। इसने कहा कि अगर तुम जिंदगी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो तो ये करो, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हाँ। डेली उठ के योगा करना पड़ेगा, स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और आपको कोर कंट्रोल चाहिए। तो 1 महीना सुबह भी वही था, रात को भी वही था और शाम को भी वही था। कुछ नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चला। मुझे ये पता था कोई सरप्राइज डांस हो रहा है, तो मैंने कहा कुछ ये आके कर लेंगे बॉलीवुड वाला, ऐसे मेरे जहन में था कि कुछ कर रहे हैं। और तुम्हारे जो आंसू थे वो ऐसे थे जब तुम रो रही थी देखते हुए, तुम हैरान थी। आप सोच नहीं सकती कि ये जब मेरे सामने हुआ, मैं मुंह पीछे करके बैठी हुई हूँ, तो मुझे उन्होंने कहा था मुंह पीछे कर लो, वो कोई स्मोक और चीजें आ रही। मैंने कहा क्या हो रहा है, मतलब मुझे पता था थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे। अच्छा हाँ। मेहंदी पे भी ना इन्होंने एक डिस्ट्रैक्शन वाला डांस तैयार किया हुआ था जो मुझे लगा था होगा बॉलीवुड का। तो मैं इनसे लड़ रही हूँ मेहंदी वाले दिन। मैंने कहा आपने सरप्राइज डांस आज कर दिया, ये तो कल करना था। मुझसे नाराज होके बैठी है। आपने यही डांस कल करना है, लेकिन लोगों को लगेगा सरप्राइज है। हाँ, मैंने कहा मैं एक्ट करूँगी। सब्र कर लें, थोड़ा सब्र कर लें। फिर जब इतना क्लासी हुआ था, बाकायदा लोगों के कमेंट्स भी थे कि ये तो किसी अवार्ड शो वाला लग रहा है। मैं इसका क्रेडिट अपने कोरियोग्राफर शाहिद बलोच है। He's a very very good dancer। बहुत ही अच्छा करवाया उन्होंने। मैं तो देखकर ही मैंने बहुत गौर से देखा, मुझे बहुत मजा आया देखने में। और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा डांस करते हैं। कंटेम्प्रेरी डांस इस टाइप का डांस है जो आप करते भी फील के साथ हो। If you're not feeling it, तो वो हो नहीं सकता। तभी तो मजा आ रहा था। मेरा ये था बिकॉज मैं बहुत शाय हूँ, मुझे स्टेज फ्राइट रहा है शुरू से। ऑडियंस को देख के मैं वैसे ही एकदम से वो हो जाता। जब वो शुरू हुआ है ना निदा जी, आप बिलीव करिए कि मेरे सामने हिरा थी और हिरा के सामने मैं था। हमें नहीं पता आसपास और हमें नहीं पता कि आसपास कौन लोग हैं। हमारे घर वाले बैठे हुए, रिश्तेदार बैठे हुए लोग हैं, हमें नहीं पता। रिएक्शन वीडियोस में देख रहे हैं कि लोग क्या देख रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि हिरा के साथ कौन बैठा हुआ है और इसके साथ कौन बैठा हुआ है। तो अल्लाह की तरफ से कुछ हुआ एंड आई एम सो ग्लैड इट हैपेंड, बिकॉज 3 दिन पहले तक मैं कैंसिल कर रहा था। मुझे नहीं पता था वो कैसे होगा। तो आपको समझ नहीं आ रहा था मुझे नहीं, हाँ, सही कर रहा हूँ, बिकॉज वो एक नई चीज है ना। बॉलीवुड हाँ, तो सबने देखा हुआ है। कंटेम्प्रेरी मैं भी खुद जिंदगी में बॉलीवुड अगर आप करते तो जितना ये प्यारा लगा ना वो नहीं होता। वो नहीं लगता। ये जो था ये डिफरेंट था। कभी किसी ने शादी पे अपने ये, और उसमें आपकी फीलिंग्स, आपको मौका मिल रहा था अपनी फीलिंग्स जो है अपनी आंखों, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हिरा तक पहुंचाने।